कि यहाँ बीते 5-6 महीनों से लगातार जब से जो राजस्व कर्मचारी की ज्वाइनिंग हुई है इस हल्का कर्मचारी झिलझिली पंचायत में, तब से वो यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और लोगों को बहुत समस्या। यहाँ हम लोगों को कर्मचारी का जो कमी है, कर्मचारी पदस्थापित है लेकिन कर्मचारी जब से ज्वाइनिंग किया है वो शकल नहीं देखा होगा। बिचौलियों के हाथ से जमीनी जो मामला है उनका कार्य करने के लिए देते हैं और जितने काम हमारे पंचायत के खास करके झिलझिली पंचायत के जितने भी गांव हैं, जितने लोग बहादुरगंज यानी प्रखंड मुख्यालय जाकर के काम करता है, वो काम यहाँ होना था। जो राजस्व कर्मचारी है उनका 2 कार्य दिवस है, वो उन कार्य दिवस में यहाँ उपस्थित हो। कर्मचारी जो है भीम सिंह, अब यहाँ देखिए कि कम से कम 90% आदमी नहीं पहचानता है उनको। चुनाव का समय आता है तो बरसाती मेंढक जैसे होते हैं, बरसाती मेंढक के तरह इतने सारे प्रत्याशी का आप पोस्टर गली गली देखेंगे, गली गली उम्मीदवार देखेंगे, लेकिन 5 साल कोई आपका नजर नहीं आएगा जनहित समस्याओं पर, जनहित मुद्दों पर। तो यहाँ पंचायत भवन का जो स्थिति है एक खंडर जैसा है, नल टूटा हुआ है, चारों तरफ कचरा है, साफ सफाई नहीं है। मैंने शायद पंचायत का या हल्का का आदमी कोई शायद उसको पहचानता भी नहीं कि हमारे हल्का में कर्मचारी कौन है। तो पब्लिक का जब काम ही नहीं होगा तो ऐसे आदमी को यहाँ ज्वाइन करना फजूल है। कोई माँ बाप नहीं है इस पंचायत का, जो भी जनप्रतिनिधि हैं सब सिर्फ अपना मलाई खाने में मस्त रहते हैं। कहा कि यहाँ बिचौलिया लोग पैसा ले लेते हैं, बहादुरगंज जाते हैं काम हो जाएगा, यहाँ 6 महीना हो गया काम नहीं हो रहा है। शांतिपूर्ण 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अगर इस समस्या का निदान नहीं हुआ, हल्का कर्मचारी जो अगर 2 कार्य दिवस पर यहाँ झिलझिली पंचायत भवन में उपस्थित नहीं होंगे तो आगे हम लोग पूरी रणनीति के तहत और शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपका जो पंचायत भवन का स्थिति है पूरा किस तरह है? जंगल की तरह लग रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो नल टूटा हुआ है, शौचालय ठीक नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं अफजल, आप सब देख रहे हैं द गगन टॉप। आज हमारी मौजूदगी किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत झिलझिली पंचायत में मौजूद है। आज यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है पंचायत के सरकारी कर्मचारियों को लेकर। आज धरना प्रदर्शन का आखिर क्या उद्देश्य है हम जानेंगे और उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज धरना देने का क्या कारण है या सरकारी कर्मचारियों का मनमानी का खिलाफ है। यहाँ के स्थानीय युवा आशिक इकबाल जी धरना प्रदर्शन या क्या कुछ है, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम आशिक इकबाल जी से जानना चाहेंगे कि आज यहाँ धरना प्रदर्शन देने का क्या मकसद है या क्या उद्देश्य है। आशिक इकबाल जी, गगन टॉप में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। देखिए, ये 1 दिवसीय धरना में बैठने का मेरी मंशा ये है, लोग जो बैठे हैं मेरे साथ में, कि यहाँ बीते 5-6 महीनों से लगातार जब से जो राजस्व कर्मचारी की ज्वाइनिंग हुई है इस हल्का कर्मचारी झिलझिली पंचायत में, तब से वो यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और लोगों को बहुत समस्या होती है, लोग परेशान रहते हैं। लोग बिचौलियों के हाथ से जमीनी जो मामला है उनका कार्य करने के लिए देते हैं और उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो पाता है समय पर। तो कहीं ना कहीं ये विभागीय लापरवाही है और विभाग संज्ञान में इसको ले और जो राजस्व कर्मचारी है उनका 2 कार्य दिवस है, वो उन कार्य दिवस में यहाँ उपस्थित हो। और ऐसा इसलिए है कि हमारे पंचायत में कोई माँ बाप नहीं है इस पंचायत का, जो भी जनप्रतिनिधि हैं सब सिर्फ अपना मलाई खाने में मस्त रहते हैं। वो वही काम करते हैं जिनसे उनको लाभ होता है, लेकिन स्थानीय जो समस्या है, जो जनहित समस्या है, जनहित मुद्दे हैं, उन पर किसी को कोई चिंता जाहिर तक करने की मंशा नहीं होती है और लोग परेशान रहते हैं, दर दर भटक रहे हैं। इसी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं धरना पर और हम ये विभाग को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये शांतिपूर्ण 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अगर इस समस्या का निदान नहीं हुआ, हल्का कर्मचारी जो अगर 2 कार्य दिवस पर यहाँ झिलझिली पंचायत भवन में उपस्थित नहीं होंगे तो आगे हम लोग पूरी रणनीति के तहत और शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे और पूरे पंचायत के हजारों लोग उपस्थित होंगे इंशाल्लाह आगे। तो और अंचलाधिकारी महोदय को भी उनसे भी एक मेरा मांग है, आग्रह है कि भाई इस मामले को संज्ञान में लें और जांच करें और उनके पीछे बहुत सारे बिचौलिया भी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। लोगों का पैसा लेकर के लोग महीनों से परेशान रहते हैं।
तो यहाँ पंचायत भवन का जो स्थिति है एक खंडर जैसा है, नल टूटा हुआ है, चारों तरफ कचरा है, साफ सफाई नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लापरवाही है और हमारे यहाँ के लोगों की भी कमी है। हमारे सुरजापुरी समाज, सुरजापुरी बिरादरी जो है बहुत भोले वाले हैं। जब चुनाव का समय आता है तो बरसाती मेंढक जैसे होते हैं, बरसाती मेंढक के तरह इतने सारे प्रत्याशी का आप पोस्टर गली गली देखेंगे, गली गली उम्मीदवार देखेंगे, लेकिन 5 साल कोई आपका नजर नहीं आएगा जनहित समस्याओं पर, जनहित मुद्दों पर। सिर्फ लोग यहाँ पंचायती में व्यस्त रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये लापरवाही है। जो भी अगर समाज के लिए चिंतित लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता खुद को कहलाते हैं, उनको चाहिए कि 5 साल जो प्रतिनिधि हैं वर्तमान, एक विपक्ष का रोल निभाए, और विपक्ष जहां मजबूत होगा वहीं आपका काम होगा। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। फिर आप देखिए 2-4 महीना चुनाव का समय जब आएगा तो लोग आएंगे। बस यही कमी है हमारे यहाँ का। और स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए कि हमारे पंचायत का कोई गार्जियन नहीं है। आपको तो कह दिया स्पष्ट रूप से कि माए बाप कोई नहीं है इस पंचायत का। बिना माए बाप का पंचायत, बिना माए बाप का पंचायत है, इसलिए ये हसर, ये हाल है हमारे पंचायत का। और बहुत सारी समस्या है, उन समस्याओं पर बाद में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी जो ज्वलंत मुद्दा है कर्मचारी का है, राजस्व पदाधिकारी का, वो यहाँ पर आए, वो नहीं आते हैं। इस मांग को लेकर हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। तो ये लोग कभी नहीं आते हैं या जब से ज्वाइनिंग हुआ ये लोग एक आध बार यहाँ पंचायत भवन में आते हैं या हमेशा नहीं आते? इसी तरह का रवैया। पूर्व में जो कर्मचारी थे वो आते थे, सप्ताह में 1-2 दिन आते थे। लेकिन अभी जो नया कर्मचारी भीम सिंह जो है, वो जब से ज्वाइनिंग किए हैं, वो एक दिन उनका चेहरा यहाँ के लोग नहीं पहचानते, एक दिन भी नहीं आते हैं। वो एक दिन भी नहीं, कभी आए ही नहीं है। मतलब एक दिन भी नहीं आते। उनका जो भी बिचौलिया लोग है वही लोगों से वसूली करके, फाइल लेकर के, कागजात लेकर के काम करते हैं। यहाँ नहीं आते हैं वो, यहाँ नहीं आते। नहीं। तो प्रखंड में बैठे रहते हैं, काम हो रहते हैं, कहाँ रहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप उनको फोन कीजिएगा, 10 दिन फोन कीजिएगा तो एक दिन बड़ी मुश्किल से वो फोन उठाएगा। उसके बाद भी उस फोन कॉल का भी रिस्पॉन्स नहीं देगा कि आप क्यों फोन किए, क्या कारण है। उसको बात करते करते ही वो फोन काट करके उसके बाद फिर फोन उठाना बंद कर देंगे। क्या उद्देश्य और क्या मकसद से बैठे हैं? उद्देश्य यही है, वही कर्मचारी जो आसिफ बाबू बोले कि यहाँ हम लोगों को कर्मचारी का जो कमी है, कर्मचारी पदस्थापित है लेकिन कर्मचारी जब से ज्वाइनिंग किया है वो शकल नहीं देखा होगा। मैंने शायद पंचायत का या हल्का का आदमी कोई शायद उसको पहचानता भी नहीं कि हमारे हल्का में कर्मचारी कौन है। हाँ, हफ्ता में, जबकि सप्ताह में 2 दिन का ये है, उसका समय है, बुधवार और शनिवार। कम से कम 2 दिन तो आना चाहिए ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। सरकार ने जो प्लान बनाया है और हमारे यहाँ मैनी ब्लॉक बनाया है, सिर्फ शोभा का वस्तु बन के है, जबकि सरकार करोड़ों रुपया खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसका कोई उचित उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आपका कहने का मतलब जो यहाँ मिनी ब्लॉक बनाया गया उसमें काम नहीं होता, सिर्फ भवन बना के छोड़ आज तक देखा नहीं है। मिनी ब्लॉक हमारे यहाँ की 3 पंचायत का वहाँ देखरेख होना चाहिए, वहाँ स्टाफ रहना चाहिए, लेकिन वहाँ बस शोभा का वस्तु बन के है। ये सरकार का इस करोड़ों रुपया खर्च करके जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो फायदा क्या है करोड़ों रुपया सरकार को इन्वेस्ट कराना। यही बात है हम लोग की समस्या का समाधान हो जाए। सीओ साहब अगर इस तरह का करते हैं, सप्ताह में 2 दिन कम से कम भेज दे उनको, ताकि हमारे जनताओं का, हम लोगों का काम हो जाए। तो और हम लोग को क्या चाहिए भैया, उन लोगों का काम हो जाना चाहिए। पंचायत भवन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, इसका क्या मकसद है और क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जिस मकसद से बैठा गया है, हमारे आसिफ भाई, हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख करके आए कि आसिफ भाई और कई लोग पंचायत के गणमान्य लोग आए थे। तो कर्मचारी तो एक आज के लिए तो खास तौर से कर्मचारी का है, मगर मामला यहाँ बहुत है, बहुत मामला है। मामला यह है कि जितने भी हैं बहुत कम ही लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं जो पंचायत में बहाल हैं। खास सरकारी कर्मचारी, हाँ, सरकारी कर्मचारी जितने भी बहाल हैं, बहुत कम ही लोग आते हैं। जितने काम हमारे पंचायत के खास करके झिझली पंचायत के जितने भी गाँव हैं, जितने लोग बहादुरगंज यानी प्रखंड मुख्यालय जाकर के काम करता है, वो काम यहाँ होना था, वो काम यहाँ होना था। मगर अब क्या बोले कि इसमें हम लोग जिसको वोट किए हैं, जिसको हम लोग प्रतिनिधि चुने हैं, उनकी भी बहुत कमी है। और अगर ये पहली शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि वो जरूर अब आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर आगे हम लोग बहुत बड़ा
और भी धरना प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ। तो आज का मैसेज क्या रहेगा कि पदाधिकारी आए या नहीं आए, क्या कहना चाहें? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आज जो कर्मचारी है हमारा, वो सुनने में आया है कि वो भी मतलब अनिश्चितकालीन धरना वगैरह में है, तो वो तो है नहीं, तो इससे ठीक है, उनके कान तक जाएंगे, जरूर जाएंगे ये बात। जिला पदाधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना ये चाहते हैं कि जो जिस पंचायत में बहाल है, सिर्फ मेरा ही पंचायत नहीं, और भी अदर भी पंचायत की बात करते हैं कि जो जहाँ बहाल है वो ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते हैं, उन पर भी नजर रखनी चाहिए। यही हम मांग करते हैं। जी जी। आज आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, इसका क्या मकसद है? मकसद यही है सर कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, कर्मचारी जो है भीम सिंह, अब यहाँ देखिए कि कम से कम 90% आदमी नहीं पहचानता है उनको। नहीं पहचानता, शक्ल भी नहीं देखे। शक्ल भी नहीं देखा है। तो आखिर जो सरकार उसको ड्यूटी दिया है, क्यों दिया है? तो पब्लिक का जब काम ही नहीं होगा तो ऐसे आदमी को यहाँ ज्वाइन करना फजूल है। सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, सरकार का नहीं, आप लोगों का नहीं, जनता का पैसा बर्बाद। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, डबल पैसा बर्बाद हो रहा है। कहा कि यहाँ बिचौलिया लोग पैसा ले लेते हैं, बहादुरगंज जाते हैं काम हो जाएगा, यहाँ 6 महीना हो गया काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो गरीब आदमी नहीं मर रहे हैं सर। यहाँ पंचायत में इनकी बिचौलिया छोड़ा हुआ है। हाँ, छोड़ा हुआ है। इसलिए इसका जो है जांच होना चाहिए और इस टीम की आवाज जो है पहुंचना चाहिए कि कैसे ये मसला हल होगा। नहीं तो फिर आगे हम लोग इससे ज्यादा यानी कि हजारों आदमी का तादाद लेकर के बैठेंगे। हाँ, आज का यहाँ धरना प्रदर्शन देने का क्या उद्देश्य है? बस यही कि हमारे जो झिलझिली पंचायत के हल्का है, इसमें कर्मचारी नहीं आते हैं और मेरे ख्याल से 95% आदमी उसको पहचानता ही नहीं है कि कौन है भीम सिंह। भीम सिंह कौन है, कौन नहीं पहचानता? हाँ, नहीं, बस इसी मुद्दे से हम लोग बैठे हैं यहाँ। अच्छा, आपका जो पंचायत भवन का स्थिति है पूरा किस तरह है? जंगल की तरह लग रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो नल खैर, टूटा हुआ है, शौचालय ठीक नहीं है। ये तो मासी भैया तो बोल ही दिया आपको कि जिस पंचायत का कोई है ही नहीं माँ बाप, तो उसको क्या कहिएगा। आज यहाँ लोग बैठे थे आसिफ इकबाल जी के निगरानी में। आज एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ पंचायत झिलझिली में। इस वीडियो को लेकर या इस खबर को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।